बीजेपी ने चंदा ले लेके क्या करा, अपना हजारों करोड़ का ऑफिस यहाँ पे बना लिया दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, जो मेन ऑफिस है। सामने वाला ऑफिस केंद्रीय कार्यालय विस्तार वो हजारों करोड़ का बना हुआ है, और उसके बावजूद पूरे देश में इन्होंने 500 कार्यालय अपने खोल दिए। अभी कल परसों ये खबर आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि आपने अपने कार्यालय तो खोल लिया, हमारे गाँव में स्कूल कब खुलेगा? तो उन्होंने कहा नीचे बैठ जा, नीचे। ठीक है, मोदी जी ने चंदा तो लोगों से जबरदस्ती लिया है ना, और राहुल गांधी के उनके फादर बहुत मेहनती किसान थे, जिन्होंने मेहनत करके अनाज उपजा के बेचा, तब पैसा इकट्ठा किया और तब लड़े वो केस। मोदी जी तो ऐसे हैं कि सबसे जबरदस्ती इकट्ठे कर रहे हैं। लाई जा रही थी सर 2017 और 18 में जब चर्चा चल रही थी, तब कहा जा रहा था कि पारदर्शिता हो जाएगी, चुनावी चंदा लेने में आसानी होगी, कुछ भी छुपेगा नहीं। तो अब क्या लग रहा है कि अब क्या छुप रहा है? बस वही बात मैं फिर से इन्हीं के ऊपर करता हूँ। इन्होंने कहा पारदर्शिता हो जाएगी, कुछ भी छुपेगा नहीं, तो फिर आप इतने टाइम से छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? जाहिर सी बात है कि आप गलत थे, आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे बस। हाँ, इधर आ जाएगा सर, इधर आके बात कीजिए। शर्मा जी, आप बहुत दिन के बाद आए हो, 2000 मई के बाद दिखाई नहीं पड़ोगे, लेकिन शर्मा जी की बैटरी अब डाउन हो चुकी और साथ साथ विपक्ष की भी बैटरी डाउन हो गया। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, आज सिवाय मोदी को गाली देने के अलावा। और मोदी को गाली दे के विपक्ष ने ऐसा काम करा जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, जो आज देश की जनता देश की जनता जो है ना, इशारा करे ना, पैर यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकती है। देश की जनता, अब शर्मा जी कितना चिल्ला रहे हैं जो बीजेपी चोर है, चंदा किस पार्टी को नहीं है? आप देखो ना बारीकी से, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी को दिया है, तो उगते सूरज को तो सब प्रणाम करता है। अब सत्ता में जो होगा उसी को तो लोग पैसे देगा, जो मुझे काम करा। जो विपक्ष में होगा उसे कौन पूछेगा? कोई पूछता है? चपरासी को कोई पूछता है? अफसर को पूछता है? आज के तारीख में बीजेपी जो काम करा है, पक्ष उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी है और आप भी ऐसी। सुनिए वो कोई बात नहीं जी। देखिए, अगर इस डर से हम बोलना बंद कर देंगे तो फिर हमारे को कोई फायदा नहीं, भारत देश का नागरिक होने का हमारे को कोई फायदा नहीं। कि अगर हम इस डर से ही कि यार ये बाहर तो हो ही जाएंगे तो हम बोलना ही बंद कर दे, भाई सीधी सी बात है। आज इसी बात को, एक मिनट यार, बीच में ना मेरी जा पाएगी ना आपकी जा पाएगी। आप बोलना चाहते हो आप पहले बोल लो, कोई बात नहीं, मैं सांस ले लेता हूँ। हाँ जी, देखिए इन्होंने बात करी कि आज नहीं उठानी चाहिए इस बातों को, तो इस बात को आप अपने ऊपर लागू करके देखो। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, क्या था उसकी हैसियत? एक भी सांसद नहीं था। उसके बाद इन्हें 1984 में कितनी सीटें मिली? मात्र 2। बीजेपी ने संघर्ष करा तो ऊपर आई ना। तो इसका क्या मतलब है? आप उसी चीज को उनके ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं करते कि भाई आपके पास तो है ही नहीं कुछ भी, 2 सीटें लेके बैठे हो, तो बोलोगे क्यों? अगर वो लोग नहीं बोलते, कांग्रेस की कमियां थी उसे उजागर नहीं करते, तो क्या आज वो सत्ता में आ पाते? आज वो सत्ताधारी पार्टी आके कुछ गलतियां कर रही है, तो क्या हम उसकी कमियों को उगारने के लिए खड़े नहीं होंगे? क्यों नहीं खड़े होंगे बताइए? थोड़ा शर्मा जी, मैं मुद्दे पर बात मांगूंगी, उधर देखिएगा। आगे कुछ बोलूं उससे पहले आप बताइएगा। देखिए, मोदी जी बीजेपी के झंडे चल रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं जी, समर्थक है, उसमें क्या बात है, उनकी अपनी मर्जी है। देखिए कोई बात 100+ का नारा, और उधर देखिए चुनावी जो चंदा का राज खुल गया। क्या लगता है कि कितनी राय बात बीच में रह गई थी? भाई साहब ने बात करी कि चंदा सबने दिया। हाँ जी, अब चंदे की बात मैं कर रहा था वो बीच में, कि चंदा देना अपनी मनमर्जी के ऊपर निर्भर करता है। आप अपने घरे में, मोहल्ले में, कहीं भी एक जागरण कराते हो, भाई साहब आप पर्ची लेके दे, भाई चंदा दे रहे हो, किसी की मर्जी है उसने 11 रुपये दिए, किसी की मर्जी है उसने 101 रुपये दिए, कोई मर्जी है 5000 रुपये दे देगा, मर्जी से देता है। और बीजेपी ने चंदा किस तरह से लिया, ये देखिए, लगातार वसूली का। DLF कंपनी है, 25 जनवरी 2019 को DLF पर CBI का छापा पड़ा। भाई साहब सुनते रहना प्यार से जरा। 9 अक्टूबर 2019 में उसने DLF ने बॉन्ड खरीद लिए। ठीक है जी, सुन लिए, सब देख लिया ना। तो टेलीविजन पे आपने देख लिया तो हम भी वही दिखाएंगे ना। अगर आपके पास नहीं है तो टाइम मुद्दे नहीं है मैडम। इलेक्ट्रॉनिक चंदा पर राय क्या है ये साफ के पास है, मेरे पास है, सबके पास है, सब निकाल के देखा है। सब मुद्दे पर बात करो ना, देश समझता है, जान सब समझता है। इनके हिसाब से मुद्दा इनके हिसाब से तो मुद्दा कभी कुछ होता ही नहीं। इन्होंने जो नई बात बोलो, नई बात पर बात करो। हाँ जी, सुनिए, आपने कहा कि सत्ताधारी पार्टी को ही चंदा दिया जाएगा। सत्ताधारी पार्टी को चंदा कैसे देते? अपनी इच्छा से देते, अपनी मनमर्जी से देके। उन्होंने चंदा कैसे लिया? हर एक के ऊपर ED रेट डाल के, IT की रेट डाल के, CBI की रेट डाल के उन्होंने चंदा लिया। तो इसे चंदा कहेंगे, एक्सटॉर्शन कहेंगे। आज एक नया शब्द प्रचलन में आ गया है, ED मतलब
एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, इससे पहले था एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, अब आ गया वो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। जो मैं इनको लिस्ट दिखा रहा था वो लिस्ट देखना नहीं चाह रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, जेल में ढुका दिया था, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट नहीं था राहुल गांधी का। यहाँ से कहाँ से आ गया? पप्पू जब नाम रख दिया, सुनो, आसाराम बापू ने अगर पप्पू कह दिया तो उसको बलात्कार के केस में घुसा करके जेल में सरवा रहे हो, वो एनफोर्समेंट नहीं है। अरे शर्मा जी जानकारी दे रहे हैं सर, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। अरे शर्मा जी आपके पास, जब आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, चुनावी चंदा पर भी कुछ बोल दीजिएगा। चुनावी चंदा पर में सब पार्टियों को मिले हैं, हमेशा कांग्रेस के अपने जेब से लड़ी है। कांग्रेस ने चुनाव में चंदा लिया और अपने भी खिलाया और देश को भी लूटा, दोनों तरफ से लूटा। देश की जनता ने देखी है इस चीज को, जो 60 साल में कांग्रेस ने देश की जनता के लिए क्या किया और मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश की जनता के लिए क्या किया। सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है, सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। क्यों नहीं मिलेगा? जो सत्ता में रहता है उसको सत्ता से काम करवाना होता तो देता है, और जो विपक्ष में नहीं रहेगा, काम नहीं कर पाए तो नहीं देगा। तो ईडी और सीबीआई पहले पड़ते थे दुकानदारों पे, धन्ना सेठ पर में, व्यापारियों पर में, आज ईडी या सीबीआई पर रही है चोरों बेईमानों। बात एक ही करेंगे, जेड पर पहुंच जाएंगे, बात एक ही कर रहे हैं, जेड पर पहुंच जाएंगे। मैं ये पूछ रही हूँ सर, अरे सर आप तो नेता बन गए। हाँ, नेता की बात नहीं है, जो गुहार भी कर दीजिएगा कि वोट मुझे ही दीजिए। मैं जनता की आवाज को सुनता हूँ, मोदी जी ने सुने हैं जनता की आवाज को, मोदी जी आज 10 साल में सुने हैं। जो गांव में जाकर के देखे हैं, जो वहाँ की मूलभूत सुविधाएं क्या होनी चाहिए उसको देखे हैं, युवाओं को देखे हैं, महिलाओं को देखे हैं, गरीब को देखे हैं, किसान को देखे हैं, इसलिए तो 400 पार की नारा दे रहे हैं। सर असर नहीं पड़ने वाला, मोदी सरकार जन जन तक पहुंची। इन जैसे लोग हैं, इनको तो खैर किसी भी चीज से इनको नहीं फर्क पड़ेगा, इनका तो वोट बीजेपी को जाना ही जाना है। अब इन्होंने बात करी कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को लूटा, कांग्रेस ने भी चंदा लिया, ठीक है जी। अब कांग्रेस ने चंदा लिया तो कांग्रेस कहाँ है? आज भी उसका ऑफिस जो है 24 अकबर रोड से चल रहा है, सरकारी कार्यालय से चल रहा है। बीजेपी ने चंदा ले लेके क्या करा? अपना हजारों करोड़ का ऑफिस यहाँ पे बना लिया, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, जो मेन ऑफिस है। सामने वाला ऑफिस केंद्रीय कार्यालय विस्तार, वो हजारों करोड़ का बना हुआ है, और उसके बावजूद पूरे देश में इन्होंने 500 कार्यालय अपने खोल दिए। अभी कल परसों एक खबर आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि आपने अपने कार्यालय तो खोल लिया, हमारे गाँव में स्कूल कब खुलेगा? तो उन्होंने कहा नीचे बैठ जा, ठीक है। मोदी जी ने चंदा तो लोगों से जबरदस्ती लिया है ना, और राहुल गांधी के फादर, उनके फादर बहुत मेहनती किसान थे, जिन्होंने मेहनत करके अनाज उपजा के बेचा, तब पैसा इकट्ठा किया और तब लड़े वो केस। मोदी जी तो ऐसे हैं कि सबसे जबरदस्ती इकट्ठे कर रहे हैं। दूसरी बात, वाई द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, तो वाई द पीपल इलेक्ट हो रहे हैं हमारे मोदी जो हो चाहे जो हो, ठीक है। तो आपका एक तरफ का क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी मेजोरिटी ऑफ जनता ज़्यादा हमारी वोट दे रही है, तभी हमारी मेजोरिटी में आ रही है बीजेपी, तो इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ जनता हमारी मूर्ख है? बिल्कुल, उनको कोई बुद्धि नहीं है। उन्होंने जब उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कांग्रेस को चुना। उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि मुझे कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, वो फेलुअर है, वो मोदी को चुना है। उनको जब ये लगेगा कि मोदी को नहीं चुनना है तो फिर कांग्रेस को चुनेंगे, बात खत्म। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की कहाँ बात? जब जनता बार बार खुद ही बीजेपी को चुन रही है, उन पर विश्वास है मोदी जी की गारंटी पर, फिर दिक्कत क्या? हाँ, नहीं, जनता ने बार बार कितनी बार चुन लिया? 2 बार चुना ना, 2014 में, 2019 में। और अगर जनता के हिसाब से, ऐसे जनता के हिसाब से माना जाए कि जी बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसलिए जनता ने उसको दोबारा चुन लिया, हाँ, इसलिए अगर उसे मान लिया जाए कि दोबारा जनता ने इसलिए उसे चुन लिया क्योंकि बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम करा है। तो 1951 में पहले चुनाव हुए थे, आम चुनाव, 1951 से 1977 तक जनता ने लगातार कांग्रेस को चुना ना, कांग्रेस के राज में फालतू जाते ना, और उसके बाद 2.5 साल के बाद, मात्र 2.5 साल में जनता पार्टी की सरकार गिरी, 80 में फिर लोगों ने कांग्रेस को चुन लिया। तो अगर ये इस बात को पैमाने को घोषित करते हैं कि जी बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है इसलिए जनता उन्हें चुन रही है, तो भाई साहब आप पलट के वापस जाओ कि आपने कांग्रेस ने, जनता ने कितने बार कांग्रेस को चुना, तो काम किसने ज्यादा अच्छे करे? मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ा बन चुका है चुनावी चंदा, उस पर क्या राय है? चुनावी चंदा तो ये तो हमेशा से, देखिए नेता जो होते हैं ना, अगर नेता ईमानदार होते हैं ना तो फिर वो नेता नहीं सन्यासी होते हैं और वो महात्मा बने होते हैं। नेता जो होते हैं, नेता तो पूरी तरीके से भ्रष्ट होते हैं, उल्टे काम करने ही करने हैं उन्हें, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ सीधे और कुछ उल्टे दोनों काम करते हैं जब नेता बनते हैं, नहीं तो वो महात्मा बने होते हैं आज की डेट में। नहीं जी, आपकी बात, चंदे वाला घोटाला कौन कर? बात को चंदा वाला घोटाला कोई, जिसके पास पैसा जाएगा, पैसा ऐसी चीज है जिसके पास जाता है ना वही बेईमान हो जाता है। अब पैसा देख के तो अच्छे
सब सामने आ रहा है। आजकल तो मीडिया इतनी प्रभावित हो गई है मीडिया कि मीडिया हर चीज़ को दिखाती है, लेकिन जो देखना चाहता है बस उसे वही दिखाया जा रहा है फोन पे जो मैं मोदी जी की बात कि 2 रुपए कम हो गए, देखिए अब मैं कहता रहा ना, मीडिया चाहती है जो दिखाना वो दिखाती है, सीधी सी बात है। और मीडिया एक आज की डेट में मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान के दिमाग को बदल सकती है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान जब फ़ोन खोलता है ना तो उसको अपनी चीज़ें नज़र आती है, हिंदू जब फ़ोन खोलता है तो सीधी सी बात है, तो मीडिया काम कर रही है। बस मीडिया की महंगाई, सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, जो भी सरकार में आएगा उसे काम तो करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, और जो काम नहीं करेगा वो गया, खत्म। बस ये तो राजनीति है, ये तो सीधी सी बहुत देर से सर भी इंतजार कर रहे हैं, आपकी क्या राय है सर चुनावी चंदे को लेकर, क्या राज खुल रहे हैं अब? राज में कांग्रेस वालों ने ब्लेम लगाया था मोदी जी, मुझे डीप से नॉलेज नहीं है, कोई था कि डायरेक्ट उसमें लोग चंदा दे रहे थे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अभी 15-20 दिन पहले उस पर रोक लगाई है कि जो भी पैसा देगा वो सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में, SBI बैंक के नॉलेज में, और हर पब्लिक को जानकारी होना चाहिए इतना पैसा इसमें मांगा गया है कि जो फंडिंग अभी तक हुई है वो सामने आंकड़े रख दीजिए। अब जब आंकड़े आ गए तो आपको लगता है कि किसका राज खुल गया, क्या ये घोटाला है? नहीं खुल गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बीजेपी वालों ने अपना डेटा दे दिया। बीजेपी नहीं, SBI सर, SBI ने डेटा दे दिया, बात खत्म हो गई। अब आगे कुछ होगा देखा जाएगा। कांग्रेस की तो आज के डेट में ये हालत है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, अयोध्या जिला, जहाँ श्री राम जन्मभूमि है, वहीं का मैं प्रॉपर रहने, और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है मेरा मातृघर। यहाँ पराठे वाली गली में रहता हूँ 10 साल से। हमारे यहाँ निर्मल खत्री थे, बहुत पुराने नेता थे कांग्रेस के, आज के डेट में उनको पैसा दिया जा रहा है ज़बरदस्ती, कांग्रेस से लड़ो, कह रहे हैं भैया मुझे कांग्रेस से नहीं लड़ना है। कांग्रेस से लोग टिकट लेने के लिए, लड़ने के लिए भी नहीं तैयार हैं आज के डेट में। तो कांग्रेस की तो छवि बेकार है, कांग्रेस तो कहीं नहीं, कहीं से भी नहीं है। मुझे एंड करती हूँ चर्चा की, आखिरी सवाल आप ही से ले रही हूँ। जैसा सर ने बोला, डेटा मांगा गया SBI से, सारा डेटा सामने रख दिया गया। बीजेपी है देखिए पारदर्शिता रखती है तमाम चीजों पर, ये क्या रहे भाई? नहीं ठीक है, मैं जा रहा हूँ जल्दी में। आज के 2-3 महीना पहले सारे विपक्ष, TMC, सपा, बसपा, आम आदमी जितने थे, सुप्रीम कोर्ट मोदी के इशारे पे चल रहा है। विपक्ष वालों के पास आज के डेट में मुद्दे पे बात करने का कोई एक शब्द ही नहीं है, इनको तो उठ पटांग बातें करनी है। सीए पास बात कह रहे हैं सर वो। हाँ जी, देश सेवा बीजेपी में कुछ क्या करोगे? सेशन चुनाव राष्ट्रपति आम जनता से जान रही थी और समझ रही थी कि जनता इलेक्टोरल बॉन्ड को कितना समझ पा रही है, और जनता जिसको ये कहा जा रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि सबसे बड़ा घोटाला है, तो क्या ये घोटाला जनता को समझ में आ रहा है? और चुनावों को लेकर जनता का मन या फिर मुद्दे क्या है, तमाम चीजों की जानने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल के लिए